हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामर्स क्लब। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं डेटा को अपडेट करना है हम लोगों ने माइस्क्ल डेटा को यूजिंग नोड.जेएस। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था इंसर्ट कैसे करते हैं, सिलेक्ट कैसे करते हैं। इस सेशन में हम अपडेट देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं, cmd npm i mysql। ओके, देन हम अपने प्रोजेक्ट को इसमें ओपन कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। उसके लिए हमारा जैम्प ओपन है। चलते हैं, हमारा ये डेटाबेस है। माय डेटाबेस में हमारा ये यूज़र टेबल रहेगा। इसके अंदर के हम किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करना है हम लोगों ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं db.js, जिसके अंदर हम कनेक्शन रखने वाले, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्स्ट mysql इज इक्वल टू रिक्वायर mysql। ओके, अब मुझे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। देन कॉन्स्ट कनेक्शन इज इक्वल टू mysql डॉट क्रिएट कनेक्शन। ओके, अब इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं। एक तो होस्ट होता है, एक यूजर, रूट, देन पासवर्ड। हम लोकल एडमिन के साथ, लोकल होस्ट के साथ वर्क कर रहे हैं, तो ये जो हमारा सिस्टम पे है तो इसका पासवर्ड ब्लैंक आएगा। देन डेटाबेस, डेटाबेस का नेम क्या है? हमारा डेटाबेस है माई डेटाबेस। अब ये हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। अब हमें क्या करना है, कनेक्शन के साथ कनेक्ट करना है। हमने अभी तो पैरामीटर पास किए, लेकिन अभी कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। तो कनेक्शन डॉट कनेक्ट। अब इसमें हम ले लेते हैं कॉल बैक फंक्शन। अगर तो एरर है तब हम क्या कर दें, इफ एरर है तो हमने थ्रो एरर कर दिया। अदरवाइज हम क्या कर देंगे, कनेक्टेड कंसोल डॉट लॉग, देन कनेक्टेड। ओके, अब हम लोगों ने मॉड्यूल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा एक मॉड्यूल बन गया है, तो इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू कनेक्शन। ओके, तो अब हमारा ये कनेक्शन तो स्टेब्लिश हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एडिट के लिए क्वेरी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं डेटा एडिट डॉट जेएस। अब सबसे पहले तो हम कनेक्शन को कॉल करवाएंगे, जो हमारी कनेक्शन फाइल है। तो रिक्वायर यूज करते हैं हम, कॉन्स्ट कनेक्शन इज इक्वल टू रिक्वायर डीबी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, पहले ही प्री डिफाइन कर देता हूँ कि इसको कौन से, क्योंकि हमने जब हम फ्रंट एंड से करेंगे तब तो हम यूजर से इनपुट लेंगे, बट अभी हम ओनली नोड यूज कर रहे हैं। अब जैसे मुझे ये वाला रिकॉर्ड अपडेट करना है, फर्स्ट वाला। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू 1, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू जे ले लेते हैं। तो अब मैं सबसे पहले तो क्वेरी लिखता हूँ, कॉन्स्ट, यहाँ पे क्वेरी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्वेरी में लिखते हैं अपडेट टेबल नेम। टेबल नेम हमारी क्या है, यूजर्स। अपडेट यूजर सेट नेम इज इक्वल टू नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम आईडी पास करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कनेक्शन डॉट
क्वेरी। अब यहाँ पे मुझे क्या पास कर देना है? सबसे पहले तो क्वेरी पास कर देना है। देन मुझे क्या पास करना है? एक नेम पास करना है, क्योंकि नेम पहले आएगा, क्योंकि हमें नेम अपडेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आएगा आईडी। ठीक है। उसके बाद हम कॉल बैक फंक्शन यूज करेंगे। उसके अंदर टू पैरामीटर्स यूज करते हैं, एक एरर और एक रिजल्ट। ओके। तो अब यहाँ पे इफ, अगर तो कोई एरर है देन थ्रो एरर कर दे। अदरवाइज, अदरवाइज हम एल्स पार्ट में भी जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे वैसे सिंपल नॉर्मल लिख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे हम देते हैं रिजल्ट डॉट अफेक्टेड रोज, मीन्स कितनी नंबर ऑफ रो इफेक्टेड हुई है, अफेक्टेड रोज। एंड देन क्लोज। ओके। अब इसके अंदर हम कनेक्शन को कर देते हैं एंड। चलिए देखते हैं। नोड, अब हमारी क्वेरी की, ओ सॉरी, फाइल का नाम क्या है? डेटा एडिट। अब देखो, एक रिकॉर्ड अपडेट हो गया तो उसने क्या दे दिया? 1। अब यहाँ पे हम एक मैसेज टाइप कर देते हैं, नंबर ऑफ रो अपडेट। ओके, तो अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ। पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा अपडेट हुआ है कि नहीं। हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगेन राहुल कर देते हैं, राहुल। ओके। तो इसको कर देते हैं सेव। फिर अगेन रन करते हैं, डेटा एडिट। नंबर ऑफ नंबर ऑफ रोज इफेक्टेड 1। लेट्स सी। अब अगेन चेक कर लीजिए इसको। सबसे पहले हमने, सबसे पहले तो हमारा ये डेटाबेस है, माई डेटाबेस। उसके अंदर हमारी ये टेबल है यूजर्स। ठीक है। सबसे पहले तो हमें इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर होना है। तो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हमने एक कनेक्शन फाइल क्रिएट की, db.js। इसके अंदर mysql डॉट इज इक्वल टू रिक्वायर mysql, देन कनेक्शन इज इक्वल टू mysql डॉट क्रिएट कनेक्शन। इसको हम बोलते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। मींस इसमें हम जो पैरामीटर पास करते हैं कि हमारा सर्वर किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उसका यूजर नेम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है और डेटाबेस क्या है। ओके। अब इस यूजिंग ये पैरामीटर हम इसको कनेक्ट करेंगे, कनेक्शन डॉट कनेक्ट। अगर एरर है तो एरर थ्रो कर दे, अदरवाइज कनेक्टेड। और हमने इस मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर लिया। अब हमने एक फाइल क्रिएट की, डेटा एडिट डॉट जेएस। अब इसमें इस कनेक्शन को हमने कॉल करवा लिया। ओके। उसके बाद हमने जो पैरामीटर पास करने हैं, एक आईडी पास करना है, एक नेम पास करना है। हम यहाँ पे भी पास कर सकते थे, हमने अलग से भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। तो जब हम एपीआई बनाएंगे तब हम यूज़र से इनपुट लेंगे। ओके। देन कनेक्शन डॉट क्वेरी, यहाँ पे हमने क्वेरी पास कर दिया और जो जो पैरामीटर थे वो पास कर दिए। और हमने कॉल बैक फंक्शन यूज़ किया, एरर एंड रिजल्ट। अगर एरर है तो एरर थ्रो कर दे, अदरवाइज नंबर ऑफ रो, कितने नंबर ऑफ रोज इफेक्ट हुए हैं, तो हमने वो लगा दिया रिजल्ट्स डॉट इफेक्टेड रोज, और कनेक्शन को अन कर दिया। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप कनेक्ट कर सकते हो। आप हमारा प्रोग्रामर्स क्लब, ये जो सोशल मीडिया है, ये हम लोगों ने प्रोग्रामर्स क्लब बेसिकली प्रोफेशनल्स के लिए है। इसको ज्वाइन कीजिए। हमारे जितने भी डेवलपर्स हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, 24/7 आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको अपने करियर से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी कोड में इशू है, तो आपको कोई भी, आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हो। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे।